हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रीजनिंग के वैसे सवालों को सॉल्व करेंगे जो एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए हैं, खासकर शिफ्ट 3 में। पिछले कुछ क्लास में हमने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो सवाल पूछे गए तो उसे करवाया गया था। आज जो शिफ्ट 3 में पूछे गए सवाल है, आज हम लोग उस सवालों को हल करेंगे। क्लियर है? आज जानेंगे किस तरह से सवालों को पूछा जाता है और कैसे उसे सॉल्व किया जाता है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं सवाल की ओर कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं और कैसे उन्हें सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आइए सवाल की ओर देखते हैं। अब देखिए सवाल की ओर कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्लांट इज रिटन एज NRDVP। ठीक है, प्लांट का कोड है NRDVP। क्लियर है? और स्कोर का कोड लिखा गया है EURGT। ठीक है, तो हाउ विल ग्राइंड बी रिटन इन दैट लैंग्वेज, मतलब कह रहा है कि ग्राइंड को भी इसी प्रकार से किस कोड में लिखा जाए। ठीक है, ये सवाल आपका एसएससी सीजीएल 2023 में शिफ्ट 3 में पूछा गया है, मतलब इसी साल का ही सवाल है। ठीक है, अब ये आपके 4 ऑप्शन है। क्लियर है? पहले देख लेते हैं कि ये किस पैटर्न पे लाया है इसका कोड। प्लांट और स्कोर, ठीक है, यही दो है। इसका क्या है? NRDVP EURGT, यही है ये दोनों का कोड। क्लियर है? इसी पैटर्न पे हमको बताना है कि ग्राइंड का कोड क्या होगा। तो पहले देख लेते हैं किस पैटर्न पे ये आया है। P का प्लेस वैल्यू 16, N का 14, यानी यहां पे -2 हो रहा है। पहले ऐसे देख लेते हैं, जरूरी नहीं कि यही पैटर्न फिट बैठे। अगर ये पैटर्न नहीं आएगा फिर दूसरे पैटर्न की ओर चल रहा होगा। क्लियर है? L का 12, R का 18, यानी कितना हुआ? ये +6 हुआ। A1 D4 +3, N का 14, V का 22 यानी +8, T का 20 अब P का 16 यानी -4, मतलब 2 6 3 8 4। ठीक है, क्लियर है? पहले माइनस आया, डिक्रीज हुआ, फिर लगातार 3 इंक्रीज हुआ, फिर लास्ट में माइनस हुआ। अब देखिए इस क्या इसी टाइप से ये आ रहा है। S का प्लेस वैल्यू 19, E का 5, यहाँ पे कितने का अंतर है? 4 का, यानी ये माइनस नहीं ये प्लस हो जा रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो यानी ये पैटर्न तो आपका नहीं आएगा, यानी हमें दूसरे पैटर्न की ओर चलना होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपोजिट करके। अपोजिट भी होता है। ठीक है, तो P का अपोजिट क्या होता है? K। अब K का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 11। N का अपोजिट M, M का प्लेस वैल्यू 13, यानी कितना पड़ा? +2। ठीक है, अब L का देखते हैं। L का अपोजिट O होता है और R का अपोजिट I होता है। O का प्लेस वैल्यू क्या है? 15, I का 9, यानी ये डिक्रीज कर रहा है कितना? -6। क्लियर है? अब पहले यही 2 लेटर को यहां भी देख लेते हैं कि अगर ये पैटर्न पे आएगा तो ये 2 लेटर भी इसी पैटर्न पे आ जाएगा। नहीं आया तो मतलब ये पैटर्न भी आपका सही नहीं है, अप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पे। पहले ये भी देख लेते हैं। अब S का अपोजिट क्या होता है? H, E का V, H का प्लेस वैल्यू 8, V का 22, बढ़ा कितना? +14, जबकि यहाँ पे कितना बढ़ा? +2, जबकि मेरा आना चाहिए था क्या? +2 ही। तो यानी ये पैटर्न भी आपका अप्लीकेबल यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्लियर है? इसलिए हमने पूरे लेटर को ना देख के स्टार्टिंग 2 लेटर को ही चेक किया। अगर आएगा तो वो पैटर्न पे तो ये इस पे भी वही पैटर्न फिट बैठ जाएगा अगर सही रहेगा तो, लेकिन फिट बैठा नहीं, यानी वो अप्लीकेबल नहीं है। अब देखते हैं
क्रॉस, ठीक है, क्रॉस डिकोडिंग के बारे में बताया था ना कि जब भी लेटर 5 या 5 से अधिक हो तो उसको मिडिल वाले को चेक करके फिर बाकी 2 लेटर को क्रॉस किया जाता है, ठीक है। तब इस फॉर्मूले को लगाते हैं हम लोग, ए का प्लेस वैल्यू 1 और डी का 4, कितना बढ़ा, +3 बढ़ा, इंक्रीजमेंट, ठीक है। अब आते हैं क्रॉस में, ठीक है, क्लियर है। एल का प्लेस वैल्यू 11, इसका एन का 14, यानी +3, पी का 16, आर का 18, यानी +2। अभी तक तो यही चल रहा है, +3 +2 +3 हो गया, फिर मिडिल वाले का भी +3 आ रहा है। अब चलते हैं एन का प्लेस वैल्यू 14, पी का 16, ठीक है, यानी ये +2 हुआ। अब टी का 20, अब भी का कितना हुआ, 22, यानी ये भी +2, ठीक है। अब हमें इस वाले को देखना होगा, पहले मिडिल वाले को चेक करते हैं। ओ का कितना होता है प्लेस वैल्यू 15, आर का 18, यानी कितना इंक्रीज किया, +3, यहां पे देख रहे हैं +3, क्लियर है। अब एस का देखो, क्रॉस कनेक्शन अब करना है, एस का कितना होता है 19, यू का 21, तो +2, सी का 3, आई का 5, ठीक है, तो यानी ये भी +2। एल का 12 होता है ना, सॉरी, ये भी +2 है, क्लियर है, क्योंकि एल का प्लेस वैल्यू +12 होता है, 14 +2, यहां भी देखिए +2, यहां भी +3, एकदम क्लियर है। ई का 5, जी का 7, आर का 18 और टी का 20, यानी +2, क्लियर है। यानी देख रहे ये फॉर्मेट बिल्कुल एप्लीकेबल है, क्योंकि यहां पे भी क्रॉस कनेक्शन किए, अब बीच वाले को सेम रखा, तो बीच में कितना इंक्रीज किया +3, यहां बीच में कितना इंक्रीज किया +3, और जो क्रॉस कनेक्शन कर रहे हैं हम लोग वहां पे कितना इंक्रीज कर रहा है +2 का, है ना, यहां भी +2 का कर रहा है, यानी ये क्रॉस कनेक्शन वाला कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल एप्लीकेबल है इसमें, ठीक है। अब हम आते हैं ग्राइंड। तो सबसे पहले मिडिल वाले को देख लेते हैं, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, तो 9 + 3 12, तो यानी एल होगा, क्योंकि एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है। अब यहां क्रॉस कनेक्शन, जी का 7, तो यहां पे जो भी होगा 9 वाला होगा, और 9 किसका होता है, आई का, आर का 18 होता है प्लेस वैल्यू, तो टी का +2 बढ़ा ना, +2 बढ़ा, तो टी का 20 होता है, ठीक है। अब यहां से भी क्रॉस करते हैं, एन का 14 और डी का 4, क्लियर है। तो 16 किसका होता है, पी का, तो ये भी +2 बढ़ा, पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है, और डी का 4 है तो +2 बढ़ाना हमें, तो 6 किसका प्लेस वैल्यू होता है, एफ का, ठीक है, देख रहे हैं, क्लियर है। यानी आपका आंसर क्या आ रहा है, TILFP, क्लियर है। देख रहे हैं +2 +2 +3 +2 +2 +2 +2 +3 +2 +2, तो यही रूल एप्लीकेबल है। तो +2 +2 ये +3 हुआ, अब फिर +2 अब +2, क्लियर है, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, क्योंकि एक एक लेटर को बताया गया अच्छे से कैसे उसका कोड निकल रहा है, यानी आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की ओर, यहां पे बोल रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज जी
इज कोडेड एज 9476। ठीक है, यहां पे बता रहा है कि जील का कोड है 9476। क्लियर है? एंड लेम इज कोडेड एज 8694। लेम का जो कोड है 8694। ये भी क्लियर है? तो व्हाट इज द कोड ऑफ एम इन द गिवन कोड लैंग्वेज? अब बोल रहा है कि ये जो दोनों कोड दिया गया है डील का और लेम का, इसमें से आपको बताना कि उस दोनों में से एम का कोड क्या होगा। क्लियर है? आइए सवाल आपका एसएससी सीजीएल 2023 शिफ्ट 3 में 40 सितंबर को पूछा गया। और आप जितने भी सवाल इधर कुछ क्लास से कर रहे हैं सब इसी साल पूछा गया है। क्लियर है? अब आपको बताना है एम का कोड। तो पहले डील का लिखते हैं, क्या है 9476। ठीक है, और यहां पे लेम का 8694। क्लियर है? अब आपको बताना है एम का कोड क्या है। आपको जब भी इस तरह से सवाल पूछा जाए, जब भी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल हो और उसी में पूछा जाए कि आप बताएं कि किस लेटर का क्या कोड होगा, तो आपको देखना होता है कि सबसे पहले कॉमन कौन सा है। जो कॉमन पहले उसको हटाते हैं और फिर जो बचता है फिर उसको लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखना हमें कॉमन है। यहां भी देखिए जेड है, लेकिन जेड यहां कहीं भी नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है, इसको आप रहने दीजिए। ठीक है, ई कॉमन है, यहां पे कौन सा कॉमन है 44 कॉमन है। ठीक है, ए कॉमन है, यहां पे 9 कॉमन है। क्लियर है? सॉरी, एम का तो हमको बताना है, वो तो एल था। यहां पे कौन सा कॉमन है 6। हमने कॉमन सबको हटा दिया। सॉरी, अब देखो हमने सबका कॉमन हटा दिया। पहले हम लोग क्या बोला कि कॉमन को हटाना है, तो आप देख रहे हैं ई ए एल, इसका कोड हमने हटा दिया कॉमन से। लेकिन जब भी आपको पूछे जाएगा कि अगर ई ए एल में कौन सा ई का कोड क्या होगा या ए का कोड क्या होगा, तो आप ये क्लियरली बता नहीं सकते क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो जब भी अगर पूछा ऐसे जाए स्पेसिफाई करके कि ई का कोड क्या या ए का कोड क्या, तो आपको ऑप्शन में ऐसे रहेगा 9, 4 और 6। ये तीनों में से कोई भी ई का हो सकता है, ए का हो सकता है, एल का हो सकता है। क्लियर है? क्योंकि कॉमन है। अब जैसे जेड का कोड पूछा जाएगा तो आप बताएंगे जेड का कोड 7 होता है, क्योंकि यहाँ पे यही बचा है 7 और यहाँ पे सिर्फ ये जेड ही बचा है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे सिर्फ एम बचा है और यहाँ पे कोड क्या बचा है 8। यानी हमारा एम का कोड क्या होगा 8। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? इसी तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, बस आपको कुछ नहीं सिर्फ प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना होगा। ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा पूछे जाते हैं, ये नहीं किसी साल पूछे गए ऐसा नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में ये सब सवाल इसी टाइप से पूछे ही जा रहे हैं। क्लियर है? तो बस जो सवाल आप लोग से ना बने उसे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर भेजें ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसे सॉल्व करके आपको समझा सकूं। थैंक यू।